हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आपने मेरी इसके पहले की 2 वीडियो देख चुकी होगी, एक स्टोन एज और एक पैलियोलिथिक। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले स्टोन एज और फिर पैलियोलिथिक एज देख लीजिए, उसके बाद ही मेसोलिथिक पे आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं इसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आप देख लेंगे तो आपका ही विज़न ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न ही रहेगा और वीडियो देखने का फिर कोई मतलब ही नहीं बैठता है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मेसोलिथिक का एज मैंने पहले बताया था आपको क्या है, 10,000 BC से 6,000 BC। और कुछ लोगों को ये BC और AD में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं 1-2 दिन में इस पे वीडियो लाके आपको इसका क्लियर कर दूँगी। तो हम लोग चलते हैं। ये जो मेसोलिथिक है, इस समय ये एक संक्रमण का काल है। इस समय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस समय का क्लाइमेट चेंज होते होते कैसा हो जाता है, आज की तरह, जैसा आज की आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वैसा हो जाता है। आपको बताया था मैंने कि इसके पहले जो पैलियोलिथिक और स्टोन एज में पृथ्वी पर मोटी इक्वेटर को छोड़ के और हर जगह मोटी मोटी बर्फ़ की चादरें बिछी हुई थी। आप लोग जानते ही हैं। और इस समय के लोग, जब हर जगह बर्फ़ था तो कहाँ रहेंगे, ऑब्वियसली है गुफ़ा में ही रहेंगे, क्योंकि और कहीं तो रह ही नहीं सकते हैं गुफ़ा के अलावा। और इस समय जो लोग फिर शिकार करने जाते थे वो एक ग्रुप बना के जाते थे, क्योंकि अगर बिना ग्रुप के जाएंगे तो वो खुद ही किसी का शिकार बन जाएंगे। इसलिए मैं दिखाती हूँ। और इस समय बहुत बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे, आज की तरह छोटे छोटे जानवर नहीं पाए जाते, बहुत बड़े बड़े विशालकाय। जैसे एक का नाम मिलता है मैमथ, वो बहुत ही विशालकाय जानवर था, तो उसे तो मारना इन लोग के किसी के भी अकेले बस का काम नहीं है अकेले। देखिए इस तरह था, इस तरह लोग जाते थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे ग्रुप में देखिए शिकार कर रहे हैं। अगर ये ग्रुप में शिकार नहीं करेंगे तो इन्हें खाने को मिलेगा ही नहीं, और कहीं बाहर रह के ये रह भी नहीं सकते हैं। और उस समय पेड़ पौधे थे ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ तो बर्फ़ थी। उस समय था भी नहीं कि इसके अलावा भी ये लोग कुछ खा पी सके। चलिए हम आते हैं वापस। तो ये काल क्या था, ये पर्यावरण परिवर्तन का काल था, क्लाइमेट चेंज का काल था। इस समय जब जो जानवर आ रहे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे आ रहे हैं। इस समय जानवरों के छोटे छोटे जानवरों का उदय हो रहा है, और जो बड़े जानवर थे, बहुत बड़े बड़े जानवर, उनकी विलुप्ति हो रही है, क्योंकि वो सर्वाइव इस मौसम में नहीं कर पा रहे हैं। छोटे जानवर और पेड़ पौधे कैसे आ रहे हैं, उस समय हमारी पृथ्वी चारों तरफ हर तरफ से बर्फ़ की चादर से घिरी हुई थी। जब अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अब का मौसम थोड़ा गर्म शुष्क हो रहा है, आर्द्र हो रहा है, तो जो हमारी बर्फ़ की चादरें थी अब वो पिघलना स्टार्ट करेंगी। पिघलेंगी तो क्या बनेगा, नदियाँ बनेंगी। अब ये नदियाँ कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र से होके जाएंगी ही, क्योंकि जल को तो कोई रोक नहीं सकता, वो किसी भी दिशा में जा सकती हैं। अब जो लोग पैलियोलिथिक एज में गुफ़ा में रहते थे, गुफ़ा से बाहर नहीं आते थे, अब वो गुफ़ा से बाहर आएंगे। मगर अभी गुफ़ा से बाहर आ रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में रहेंगे, मगर इनका अभी भी मुख्य आवास इनका गुफ़ा ही रहेगा। मतलब अभी भी बहुत से लोग गुफ़ा में ही रहेंगे। एकाएक अगर कुछ होता है तो सारे लोग तो एकाएक बदल नहीं जाते, कुछ थोड़ा पुराने सोच विचार के रहते हैं, आज भी देखे हैं आप लोग। तो वैसे इस टाइम भी था, कुछ लोग मैदानी क्षेत्र में आके रहने लगे, बट ज़्यादातर लोग गुफ़ा में ही रहते थे। अब इस समय क्या होगा, नदी बहेगी तो, और मौसम भी गर्म है, तो कुछ घास, छोटी छोटी वनस्पतियाँ, ऐसे छोटी छोटी वनस्पतियाँ और घास का मतलब विकास होगा, उत्पन्न होंगे। कुछ छोटे छोटे जानवर भी उत्पन्न होंगे। तो अब ज़्यादातर लोग अब मैदानी इलाके में रहना स्टार्ट करेंगे, अब गुफ़ा से निकल गए।
इसको अब निकल गए। अब क्या करेंगे, अब छोटे जानवर आ रहे हैं, अब तो बड़े बड़े जानवर गए, अब वो तो विलुप्त हो गए। तो अब लोग क्या बनाएंगे, अब लोग बनाएंगे छोटे छोटे औजार, जिससे कि छोटे छोटे जानवरों को मारा जा सके। अब तो कोई बड़े जानवर बचे ही नहीं कि हम बड़ा बड़ा औजार बनाएं। छोटे छोटे जानवर हैं, बड़े बड़े भी हैं, वो उतने भी विशालकाय नहीं हैं। अब लोग निकलेंगे, दूर से ही भाला फेंक देंगे, तीर फेंक देंगे और उनका शिकार हो जाएगा। ये देखिए, ये त्रिभुजाकार बनाएंगे, त्रिकोण, मतलब ऐसा अब औजार बनेगा। त्रिकोण, अर्धचंद्राकार बनेगा, इसमें ऐसा डंडा लगा देंगे, इससे मार देंगे। ऐसे समलंब पे बनेगा। अब औजार मतलब ऐसा ऐसा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं पिक दिखा दूँ तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर अच्छे से हो जाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, आपका थोड़ा विज़न क्लियर हो रहा है कैसा औजार अब बन रहा है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण अब छोटे छोटे जानवर आ रहे हैं। छोटे छोटे जानवर आ रहे हैं तो क्या होगा, अब लोग उसे दूर से ही मार देंगे, पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस समय छोटे छोटे जानवर में जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, अब ये सब जानवर आ रहे हैं इस एज में। और भी मैं इसमें पिक दिखा देती हूँ एक मिनट, फिर उसके बाद थोड़ा बताऊँगी। ये देखिए, ये भी है, अब देख रहे हैं ना कैसा कैसा है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसमें नुकीलापन आ रहा है। और पैलियोलिथिक में यही नुकीलापन नहीं था। आपको एक तो पैलियोलिथिक का भी पहले ये देख लीजिए कैसे कैसे लोग बना रहे हैं। अब हर में देखिए थोड़ा न थोड़ा कुछ थोड़ा नोखा आ रहा है, चोक। अब इससे ये लोग थोड़ा पैलियोलिथिक से थोड़ा मॉडर्न हो रहे हैं, थोड़ा अच्छा औजार बना रहे हैं। और नियोलिथिक वाले इससे भी अच्छा बनाएंगे। ये देखिए ये है ना, ये देखिए औजार आपको समझ में आया ना कैसे। देखिए बना रहे हैं, अब इसी के पीछे तीर लगा देंगे, यहाँ ऐसे तीर लगा के दूर से ही फेंक देंगे, भाला का काम कर देगा, तीर का आप काम भी करने लगेगा। ये देख रहे हैं आप, किसी चीज़ को वैसे काटने के लिए देख रहे हैं, इसमें चोखा है। आपको पैलियोलिथिक का एक दिखा दे तो थोड़ा, देखिए ये है पैलियोलिथिक टाइम का, ये देख रहे हैं आप। बेढंगे से हैं, मगर अब जो फिर मेसोलिथिक आ रहा है, इसमें थोड़े से शेप आ गए हैं, शेप देना लोग स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए शेप आ रहा है ना कुछ थोड़ा सा। आज के तीर में भी ऐसा ही रहता है निशान। अब धीरे धीरे लोग स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जब नदी और झील बन रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, तो इससे ये बन रहे हैं। तो लोग खुले मैदान में आके रह रहे हैं गुफा से निकल के। तो अब गुफा से निकल के आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर। अब क्योंकि मैदानी क्षेत्र में रहेंगे तो कहीं तो कुछ कुटिया उटिया बना के रहेंगे, जैसे कि आप एक पिक्चर में देख लीजिए। ये देखिए ऐसा, ये देखिए अब ये है ना बगल से, एक मिनट से हटा दें। ये देखिए बगल में नदी है, ठीक। ये देखिए झोपड़ी बन रहा है, बगल बगल में सब अपनी झोपड़ी बना के रह रहा है। ये देखिए छोटे छोटे पेड़ वेड़ आ गए हैं, घास फूस हैं इधर। तो अब क्या हो रहा है, अभी पूरी तरह से स्थायी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग गुफा में भी रह रहे हैं। और कहीं कहीं कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, कहीं कहीं मिले हैं। अभी पूरी तरह से लोग कृषि भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते पूरी तरह से कृषि पे ही आश्रित हो गए हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नियोलिथिक आते आते कि ये सब कंप्लीट कर लेंगे ये लोग। देखिए और भी एक दो पिक देख लीजिए। ये देखिए अभी भी ये लोग ऐसे शिकार कर रहे हैं, पकड़ के ला रहे हैं। अभी भी ये लोग मुख्य तौर पर शिकार पर ही निर्भर हैं, और छोटा मोटा कृषि कर ले रहे हैं कहीं कहीं कुछ लोग, तो ठीक है। मगर मुख्य तौर पे भी लोग शिकार पे हैं। अब ये लोग मछली भी मारने लग गए हैं।
अभी हल्का फुल्का मछली मार के खाने लगे हैं लोग। ये देखिए मछली का ये देखिए ये देख रहे हैं ये लोग में, देखिए मछली, ये देखिए मछली मार के खा रहे हैं ये लोग। अब थोड़ा मृदभांड मतलब ये टोकरी, सॉरी मटका, टोकरी नहीं, अब मटका बनाने लगे हैं। अब मटका बन रहा है तो अब ये लोग कुछ चीज़ संग्रह भी करेंगे, यानी जुटा के भी रखेंगे आगे के लिए। अभी मुख्य रूप से इनका स्थायी जीवन तो हुआ नहीं है, मगर अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब ये लोग अभी शिकार भी कर रहे हैं, शिकार पे भी निर्भर है, और कहीं कहीं कृषि हो रही है तो उसे संग्रह भी करना जान रहे हैं। तो अब ये लोग संग्रहकर्ता बन रहे हैं। संग्रहकर्ता भी बन रहे हैं। और ये लोग पक्षियों का भी शिकार कर रहे हैं, मछली, पक्षी, और जैसा अभी जानवर अभी देखे तो उठा के ले जा रहे थे, जानवर, छोटे मोटे जानवर। और कहीं कहीं कृषि हो रही है तो कृषि पर भी निर्भर हैं। और अब ये लोग थोड़ा धीरे धीरे अब पशुपालन की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। मतलब जैसे हिरण, गाय, बैल, इस समय भेड़ बकरी ये सब आ गए थे। और क्योंकि वनस्पति का उदय हो रहा है, यानी घास फूस, जैसे पेड़ पौधे घास वास आ रहा है, तो जो ये हिरण, बकरी, गाय, बैल ये सब घास वास खाते हैं, तो ऐसे जानवरों का भी उदय हो रहा है। मेमथ जैसे जानवरों अब विलुप्त हो रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि वो सब इस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ पाए गए हैं। अच्छा हाँ, और इस समय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पहले की अपेक्षा इस समय अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब लोग सभ्य बन रहे हैं, सभ्य बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो समझ गए आप। वैसे तो इतना ही था इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन पैलियोलिथिक में ही था, उसे 3 भागों में बांटा गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा था। इसमें थोड़ा ज़्यादा है नहीं। अब नियोलिथिक में चलेंगे। इसमें देखिए, और हाँ, ये लोग थोड़ा अब सभ्य बन रहे हैं ना, बाहर आके रह रहे हैं, तो अब ये लोग इन लोग अब मूर्ति कला, चित्रकला ये सब भी करेंगे। और कहीं कहीं इसके साक्ष्य भी मिले हैं, तो अभी मैं आपको बता दे रही हूँ लास्ट में कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक तो मैप बना लेते हैं, दूसरा कलर चूज़ कर। कब मैप, एक मिनट। आप लोग मैप बनाने की प्रैक्टिस किया करिए एग्ज़ाम में। जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस ये सब देता है, तो मेंस में ये सब बनाने के लिए आ जाता है। चलिए कौन सा कलर, ब्लैक, नो ये कलर है। देखिए जैसा कि ये इलाका है सहरना यूपी का इलाका है। यहाँ पे आप जगह का नाम लिख लीजिएगा, सराय नाहर राय। ये राय लिखा है, समझिएगा, सराय नाहर राय, मध सॉरी मध नहीं है, महदा,
मदहा, दमदमा, दमदमा, ये सब इसी जगह का है। भीमबेटका, एक मिनट, यहाँ भीमबेटका, भीमबेटका से नहीं मिला है। यहाँ प्रतापगढ़ में एक, प्रतापगढ़ यहीं पे, यहाँ पे एक चोपानी मांडो है। क्योंकि ये सब नाम आपने नोट कर लिए होंगे। आप अभी इसमें, अगर आप इसमें बस अभी ध्यान लगाइए। मैं अभी वीडियो इसे ख़त्म करने के बाद नियोलिथिक जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक वीडियो ला रही हूँ सिर्फ मैप का। उसमें तीनों एज है जो उसके मैप रहेंगे कि कहाँ पर क्या क्या मिला है, सब रहेगा। आप इसकी चिंता मत करिए, आपको मिल जाएगा आराम से। यहाँ है प्रतापगढ़ में चोपानी मांडो, ये प्रतापगढ़ में है। फिर और क्या है, एक इलाहाबाद में बता ही दिए हैं, मदहदा है। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, ये चोपानी मांडो जो है इलाहाबाद में है, और प्रतापगढ़ में वो सराय नहर राय है, और ये मिर्ज़ापुर में मदहदा है। यहाँ पे क्या मिले हैं इस जगह आपको, और बेलन घाटी देखिए। बेलन घाटी को भूलिएगा मत, बेलन घाटी तो तीनों एज में है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। कुछ न मिले तो बेलन घाटी तो है ही है। बेलन घाटी, ये मिर्ज़ापुर वाला इलाका, इसको हटाओ। यहाँ बेलन घाटी, यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पे खुले मैदानों में झोपड़ियाँ बनाकर रहने के साक्ष्य मिले। मतलब जो मैंने अभी नाम बताया, अभी नाम मैं एक साथ ही करवा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या था, प्रतापगढ़ का सराय नहर राय। फिर इलाहाबाद का चोपानी मांडो, इसे आप नोट कर लीजिएगा। पीसीएस में अक्सर पूछ दिया जाता है, यूपीएससी में तो नहीं इतना होता है। और मिर्ज़ापुर का महदहा। यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पे खुले में झोपड़ी, मतलब मैदानी इलाकों में झोपड़ी बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये आपने नोट कर लिया। और भी एक दो मैं बता देती हूँ। एक है बागोर, भीमबेटका तो हो गया। एक उसी के नीचे आदमगढ़ है, आदमगढ़ से क्या मिला है, आदमगढ़ से मिला है कि कृषि के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य, कि मतलब उस समय के लोग कृषि करते थे, यहीं से मिला है। ये एमपी में है, एमपी का इलाका है। बागोर राजस्थान का है, ये राजस्थान का है। यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ से, बागोर से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और है, ऐसे लिख लीजिएगा, लंगनाज है यहाँ पे। दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ गुजरात में लंगनाज है। इधर उड़ीसा में देखेंगे तो कुचाई है, फिर बंगाल में देखेंगे, इसे मैं हटा देती हूँ थोड़ा।
यहाँ बंगाल में आप देखेंगे तो है वीरभानपुर। वीरभानपुर इतना ही था। और एक इधर देख सकते हैं आप केरल में संगम कल्लू। संगम कल्लू ये थे जगह के नाम। आप मेरे वीडियो को पीछे करके भी नाम नोट कर लीजिएगा और आप एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं 1-2 दिन में नियोलिथिक ख़त्म करके मैं आपके लिए मैप की वीडियो ला रही हूँ, जिसमें सिर्फ हर जगह के कहाँ पे क्या मिले हैं वो बताऊँगी उसमें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें सिर्फ यही था। मैं लास्ट में समराइज़ कर दे रही हूँ कि क्या क्या इसमें टोटल हुआ है पूरा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ यही था कि मेसोलिथिक जो था उसमें जलवायु परिवर्तन हुए जिस वजह से जो बड़े बड़े जानवर थे वो सरवाइव नहीं कर पाए तो विलुप्त हो गए। और छोटे छोटे जानवर, पेड़ पौधे का उत्पन्न हुए। और इस समय का जो जलवायु है वो आज की समय की तरह हो गया, जैसा आज प्रेजेंट टाइम में आप रह रहे हैं जिस टाइम में। और जब गर्म और शुष्क और आर्द्र मौसम हुआ तो बर्फ़ की चादरें पिघलीं, जिससे कि ये नदियाँ आई, झील बने। तो इससे लोग अपनी गुफाओं से निकले और नदियों के पास अपनी झोपड़ी बनाकर खुले मैदान में झोपड़ी बना के रहने लगे, जिससे रहने लगे। तो और इन्होंने मछली ये कृषि के भी कहीं कहीं साक्ष्य मिले कि ये लोग कृषि भी करने लगे थे। और ये लोग शिकारी के साथ साथ संग्रहकर्ता भी बन गए थे, जो कि इसके पहले वाले संग्रहकर्ता नहीं थे, सिर्फ शिकारी थे। ये शिकारी के साथ संग्रहकर्ता बन रहे हैं क्योंकि ये लोग अब एक समाज में बंध रहे हैं, समाज में रहना सीख रहे हैं, स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और इस समय छोटे छोटे औजार का विकास हो रहा है। छोटे छोटे औजार बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से इसका नाम माइक्रोलिथिक पड़ा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथिक मतलब औजार, तो छोटे औजार का समय, छोटे औजार का काल, तो माइक्रोलिथिक, इस वजह से इसका नाम पड़ रहा है। और जगह तो आपको मैं बता ही दी कि यहाँ से क्या मिला है। बस इसमें तो कुछ खास था नहीं, बस एक था कि आप समझ जाएं। अब मैं इसके बाद नियोलिथिक पे बनाऊंगी। नियोलिथिक के बाद मैं मैपिंग पे आपको वीडियो दे दूंगी। उसके बाद मैं BC और AD में डिफरेंस बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पसंद आए